हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। आप थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होइएगा कि हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम को समझने के लिए उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होगी और उसको समझना होगा। जैव और अजैव क्रिया के बारे में हमें पढ़ना होगा। ये जैव और अजैव क्रियाएं क्या होती है, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। सजीव और निर्जीव का तो नाम सुना ही होगा, तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि सजीव को जैव और निर्जीव को अजैव कहा जाता है। ये सजीव और निर्जीव क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस पे हम चलिए थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं। सजीव क्या है? जो जीव सांस लेता है, भोजन करता है या जिसमें ग्रोथ होता है, उसको हम सजीव कहते हैं। और निर्जीव किसे कहते हैं? जो न सांस लेता है, न भोजन करता है, न जिसके शरीर में ग्रोथ होता है। यही होगा ना आपके हिसाब से आंसर, सजीव और निर्जीव का। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भोजन करता है, जो बड़ा होता है, जिसमें ग्रोथ हो रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर उसे ही हम सजीव कहते हैं, तो मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं शरीर में किसी भी प्रकार की अगर एक्टिविटी होती है तो उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे कि दौड़ता हुआ कुत्ता, जुगाली करती हुई गाय, जैसे कि जोर से चिल्लाता हुआ इंसान या फिर रोता हुआ इंसान। तो ऐसा अगर कोई प्रक्रम हो रहा है उसके शरीर में तो हम कहते हैं कि वह सजीव है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर ये सारी क्रियाएं अगर उसमें नहीं होती है तो क्या वे निर्जीव होंगे? नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर इंसान सो रहा है, कुत्ते सो रहे हैं, गाय सो रही है, तो क्या वह सच में निर्जीव हो जाएगा? नहीं। सोने के वक्त भी उसमें कुछ क्रियाएं होती रहती है जिससे हम पता लगाते हैं कि वह सजीव है। जैसे कि वह जब सोया हुआ था तो उसमें श्वसन क्रिया होती रहती है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो श्वसन क्रिया के द्वारा हम पता लगाते हैं कि वह सजीव है। लेकिन निर्जीव हमेशा एक जैसा होता है, उसकी आकृति में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं होती, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव में तो आप डिफिनेशन समझ गए फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं, इंसान या किसी भी जीव के शरीर में जो क्रिया होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि आपको इसको परिभाषित के रूप में या परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आई? अब चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि आदमी के शरीर को ग्रोथ करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है? पोषण की। पोषण यानी उसके शरीर को ऊर्जा चाहिए जो हमें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है। तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई भी जीव जो ग्रोथ करता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसके शरीर में क्रियाएं होती है। उस क्रिया को करने के लिए उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषण ग्रहण करने के लिए, पोषण लेने के लिए उसको क्या चाहिए? अगर हम हैं, हमारे शरीर को ग्रो करना है, बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। भोजन से हमें पोषण मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर ग्रोथ करता है। तो इस प्रक्रिया को भी हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही लाते हैं। और भी हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलती है। भोजन के साथ साथ हमें अब ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर हम श्वसन क्रिया हमें नहीं होगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, वह डेड हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पर्यावरण किसी भी एक जीव पे निर्भर नहीं है। पर्यावरण का संतुलन किसी एक जीव पे डिपेंड नहीं करता है। पर्यावरण का संतुलन सारे जीव, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब पे डिपेंड करता है और सबको संतुलित मात्रा में एकत्रित करके रखता है। तो ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम होती है जो हमें पर्यावरण से मिला के रखता है, जो हमें पर्यावरण से जोड़े हुए हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो वो सब जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आता है। और जैव प्रक्रम और हमारा शरीर बनने में कुछ चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। अब डायरेक्ट अगर हम आपको कहें कि एक घर बनाना है तो क्या बना बनाया घर हम खरीदते हैं? नहीं।
घर को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ईंट, सीमेंट, रॉड, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मिक्स करके एक घर का निर्माण करते हैं, एक घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर को भी बनने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर का निर्माण करती है। कई सारे कोशिका मिल के उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिल के अंग बनाते हैं, अंग मिल के अंग तंत्र बनाते हैं। तो ये प्रक्रम हमेशा चलता रहता है, तभी जाकर के एक जीव का निर्माण हो पाता है। तो ये सारी जैव प्रक्रम्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ और नया लेकर के। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें।